ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज सुबह 7 बजे से ही लोग 49 सीटों पर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले हमें आपको तमाम जगह की अलग अलग तस्वीरें भी दिखाई कि जहां पर सितारे भी अपने घरों से बाहर निकले हैं। खास बात यह है कि अक्षय कुमार ने पहली बार अपने मत का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा अगर लोगों का जिक्र किया जाए तो अच्छी खासा लोगों में उत्साह तो है, लेकिन कई जगह ऐसे भी है जहां पर वोटर्स में नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज कम रहा है और इसका जो खामियाजा है वो राजनीतिक पार्टियों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से जगह जगह पर हर एक पोलिंग बूथ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, कूलर पंखे की व्यवस्थाएं की गई है और जानकारी तो यहां तक मिल रही है कि कुछ कुछ पोलिंग बूथ उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जहां पर लस्सी छाछ की व्यवस्थाएं भी की गई है सभी मतदाताओं के लिए। और चलिए अब रुक करते हैं रायबरेली का ग्राउंड जीरो का। नीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, रायबरेली में आपने वोटिंग परसेंटेज का तो जिक्र किया कि वोटिंग परसेंटेज किस तरीके से, लेकिन यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है क्योंकि बीजेपी भी यही चाहती है कि रायबरेली सीट पर इस बार जीत हासिल कर ली जाए और जिस तरीके से कहा जाता है कि रायबरेली कांग्रेस पार्टी का गढ़ है वो बात तोड़ी जा सके। दूसरी तरफ पहली बार राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे हैं रायबरेली सीट से, तो कांग्रेस पार्टी भी दमखम लगाती हुई नजर आ रही है और पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव वाले दिन, जिस दिन वोट हो रही है, गांधी परिवार का कोई सदस्य यहां पर पहुंचा हो। ठीक है, नीरज की आवाज नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आप बिहार का रुख कर लेते हैं। बिहार से सहयोगी राजीव मोहन जुड़े हुए हैं। बिहार का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनवा देते हैं कि कांग्रेस नेता उदित राज क्या कुछ कह रहे हैं। हमें प्राउड फील हो रहा है। सोसाइटी में एक पॉपुलर फेस होने की वजह से सर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसा लोगों के सामने आना वोट देने के लिए और साथ ही साथ लोगों को भी अपील करना? नहीं, ये तो बहुत कुछ भी हो, कितना भी लोग, देखिए लोगों का प्यार भी ज़रूरी है। आज नेता लोग हैं तो वो भी वोट मांगते हैं, हम कलाकार हैं, हम भी गाना सुना के लोगों को खुश करते हैं तो हमें भी वोट मिलता है, ऐसा नहीं है। साथ ही साथ सर इस साल जो मतदान किया है आपने उसके साथ क्या कुछ उम्मीदें हैं जो कि परिवर्तन आप देखना चाहेंगे जब सरकार बनेगी उसके बाद से? परिवर्तन तो कमाल हो रहा है, देश इतना आगे चला गया है जिसकी खुशी हम बयान नहीं कर सकते हैं। मतलब प्राउड फील कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास। चलिए अब ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, बिहार का रुख करते हैं। सहयोगी राजीव मोहन सुबह से ही नजरें बनाए हुए हैं। बिहार में 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। बिहार में क्या स्थिति राजीव फिलहाल देखने को मिल रही है, क्या कुछ रहा वोटिंग परसेंटेज? वोटिंग परसेंटेज की बात कर लें तो शुभ संकेत है क्योंकि पिछले जो चार चरण का जो मतदान हुआ है उसमें ये कह सकते हैं कि जो मतदान का रुझान है वो उदासीन रहा था और इससे चिंता बढ़ गई थी, लेकिन इस बार जो है मतदान का प्रतिशत थोड़ा बढ़ा है और इसकी वजह मानी जा रही है कि आज यहाँ मौसम भी थोड़ा अनुकूल रहा। यहाँ हल्की फुल्की बारिश भी हुई और उस तरह की तपिश नहीं जो 44-45 डिग्री पार कर जा रहा था, तो इसकी वजह से मतदान का जो प्रतिशत है वो 3 बजे के आसपास तकरीबन 49% पहुंचा है, जो अच्छा है। और हम समझते हैं कि 6 बजे के बाद जो आंकड़े चुनाव आयोग के द्वारा पेश किया जाएगा वो तकरीबन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो 55 से 60% हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। और कहीं से अब प्रिय सूचना तो नहीं है पूरे बिहार में जहां भी चुनाव हो रहे, हालांकि छुटपुट घटनाएं हुई हैं और जैसे छपरा में कहीं एक आध बूथ पे जो है पत्थरबाजी की सूचना आई है, लेकिन जो स्थिति है उसको कंट्रोल किया गया है। हाजीपुर में भी लोकसभा चुनाव चल रहा है, यहाँ से भी छिटपुट घटनाएं 2-3 जगह बूथों पर वोट गिराने को लेकर जो वोटर्स हैं और आपस में भिड़ गए। 1-2 जगह ऐसी बातें आई और कई जगह पुलिस के साथ पब्लिक की नोकझोंक हुई। हालांकि सभी जगह समान स्थिति है, तो इस तरह से वोटिंग जो है बहुत ठीक है। राजीव, सारण का अगर जिक्र करें तो सारण से प्रत्याशी हैं राजीव प्रताप, उन्होंने गड़बड़ी की शिकायत भी दर्ज करवाई है।
देखिए बिल्कुल कुछ सीटों पे कुछ बूथों पे जो है इस तरह की सूचना आई है कि वहाँ जो वोटिंग हो रहा है वहाँ फोकस वोटिंग की जा रही है और कुछ लोगों को वोट नहीं करने दिया जा रहा है, तो उसको लेकर ये शिकायतें किए जाने की बात सामने आई है। और एक बूथ पर पत्थरबाजी की भी सूचना है, तो उसकी पुलिस जांच कर रही है। तो देखिए जो सारण क्षेत्र में राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के वहाँ उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ लालू की बेटी जो रोहिणी आचार्य हैं राजद के, वो वहां से उम्मीदवार हैं। तो इस तरह से वहां एक कांटे की टक्कर है, टशन है और काफी हॉट सीट माना जा रहा है। तो लाजमी है यहाँ जो वोटर्स हैं एग्रेसिव होकर चुनाव वोटिंग कर रहे हैं और दोनों तरफ से वोटिंग यहाँ हुई है। तो कहीं कहीं शिकायतें आई हैं, दोनों तरफ से शिकायतें की गई हैं। अब इस मामले में जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने भी सवाल खड़े किए हैं, इधर से भी सवाल खड़ा किया गया है। अब देखना है कि इस मामले में कार्रवाई क्या होती है, लेकिन मिला जो अगर पूरे बिहार में देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटना नहीं है। सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो रहा है। ठीक है राजीव, आप कह रहे हैं कि सभी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, लेकिन जानकारी ये मिल पा रही कि मुजफ्फरपुर के कुछ बूथ ऐसे हैं, इसके अलावा सीतामढ़ी के भी कुछ बूथ ऐसे हैं जहां पर वोटरों ने बहिष्कार किया है। अलग अलग जगहों से एक छोटे छोटे ग्रुप में छोटे छोटे जगहों से इस तरह के बहिष्कार पहले भी आते रहे। लेकिन बहिष्कार के पीछे की वजह क्या है? क्या वोटर्स नाराज है तो क्यों है? देखिए जहां से सूचनाएं आई हैं, ठीक है राजीव, आप अपना जवाब कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन उससे पहले 5 बजे तक के मतदानों का जो आंकड़े हैं वो आ चुके हैं, वो आपको बता देते हैं। 5वें चरण के लिए मतदान सुबह से ही जारी है। 5 बजे तक 56.68% मतदान हो चुका है। लद्दाख में सबसे ज्यादा 67.15% वोटिंग हुई है। बिहार में 52.35% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में दोपहर 5 बजे तक 55.80% मतदान हुआ है और बिहार में 52.35%। तो लगातार ये 5 बजे के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 55.80। महाराष्ट्र का जिक्र किया जाए तो महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज रहा है 48.66%। तो 5 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं और ये वही वोटिंग परसेंटेज आपको दिखा रही हैं जो सुबह से वोटिंग चल रही है। लेकिन 5 बजे तक लद्दाख, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज रहा है 48.66% मतदान रहा है। इसी के साथ आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 55 कुछ फीसदी मतदान रहा है। बिहार का भी जिक्र कर लेते हैं तो बिहार में जो वोटिंग परसेंटेज है वो 52.35% रहा है और बिहार से सहयोगी राजीव मोहन लगातार अपडेट भी दे रहे हैं। राजीव, 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है। बिहार में 52.35% मतदान हुआ है। इसी के साथ आप बता रहे थे कि बहिष्कार की वजह क्या है, वोटर्स नाराज क्यों हैं? लोगों के मुद्दे हैं और उन जैसे सीतामढ़ी से मामले आए तो सीतामढ़ी में लोग थे कि वहाँ के जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पर उनका कहना है कि वहाँ विकास नहीं हुआ है या पिछली बार जो सांसद रहे उन्होंने उस तरफ से विकास नहीं किया। तो इस तरह से वोट बहिष्कार को लेकर पब्लिक का अपना एजेंडा है और उस एजेंडे को लेकर वो चाहते हैं कि यहाँ के मुद्दे को लेकर यहाँ चुनाव हो, यहाँ के विकास के मुद्दे पर चुनाव हो। तो इस तरह की घटनाएं कई जगह से आई हैं। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि शुभ संकेत है पब्लिक के लिए कि उनके अंदर ये फीलिंग आई है कि भाई अगर आप उनको नेता चुनना है या वोटिंग करनी है तो वो अपने हक की बात करते हैं। तो इस तरह से बहिष्कार की बात सामने आई है और ऐसे आती रही है। लेकिन अब देखना है कि जो यहाँ के जो उम्मीदवार हैं जो चुन के जाएंगे तो क्या उनकी अपेक्षा पर वहाँ के जनता की अपेक्षा पर वो खरे उतरेंगे। तो इस तरह की जागरूकता लोगों में आई, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसी जागरूकता अगर तमाम जगहों से आनी शुरू होगी तो जाहिर सी बात है जो नेता जिस पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया जाता है, छल करने का आरोप लगाया जाता है, उस पर लगाम लगेगा और लोगों को ऐसा लगेगा कि वहाँ उनका विकास हो रहा है और तभी सही नेता का चुनाव हो पाएगा। या जो नेता जो बोल के चले जाते हैं 5 साल वहाँ नहीं आते हैं, उनके जो जनता के इश्यूज है, जो जनता के जो मुद्दे हैं
उस मुद्दे पे उनका उनका उस मुद्दे का निदान नहीं होता है। तो अब ये जागरूकता लोगों में बढ़ी है और उसी का फलाफल है कि इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो देखिए चुनाव में होता क्या है, बहुत भारी गड़बड़ियों की बात आज आ जाती है। कहीं बूथ कैप्चरिंग की बात आती थी या हंगामा होने की बात आती थी, वैसी बातें कहीं से इस तरह की नहीं आई है। चलिए, ठीक एक है। आध जगह से घटनाएं की बात आई है, लेकिन उसके बाद सब जगह पुलिस जो है अंडर कंट्रोल करके चल रही है। यानी कि और व्यवस्थाएं जो बिहार यहाँ में बूथ अच्छी है, की गई है, इसीलिए कहीं पर ज्यादा गड़बड़ी या फिर मारपीट या फिर ऐसी हिंसा की कोई खबरें नहीं देखने को मिली है। राजीव, अब चलिए सीधा उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं और आपको ये भी बता दें कि दोपहर 5 बजे तक 55.80% मतदान उत्तर प्रदेश में हुआ है। बाराबंकी से सहयोगी जुड़े हुए हैं सचिन और अयोध्या से आनंद त्रिपाठी। सबसे पहले बाराबंकी लिए चलते हैं। सचिन, बाराबंकी की स्थिति क्या रहा 5 बजे तक का मतदान? चलते जो है मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार से जो है तमाम प्रकार से जो है ठीक है, सचिन की आवाज नहीं आ पा रही है। अब आनंद का रुख कर लेते हैं, अयोध्या से जुड़े हुए हैं। आनंद, रामनगरी की क्या स्थिति है? क्या रहा 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज और कौन से वो मुद्दे जिन्हें ध्यान में रख करके लोग अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं? ठीक है, आनंद की भी आवाज नहीं मिल पा रही। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दोपहर 5 बजे तक 55.80% मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज रहा है, 48.66% ये मतदान रहा है। तो 5 बजे तक के ये वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुके हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। लगातार 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहा। हालांकि पहले 4 चरण में हमने जो देखा कि वोटिंग परसेंटेज बेहद डाउन रहा, उसके मुकाबले 5वें चरण में वोटिंग परसेंटेज में कुछ इजाफा हुआ है। हालांकि 2019 के मुकाबले कम ही है। 2024 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में सुबह से ही 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान चल रहा है और 5 बजे तक के 5 बजे तक के जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी सामने आ चुके हैं। और अब सीधा पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल से सहयोगी रिक सुंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है पश्चिम बंगाल में? वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहा है? जी हाँ, देखिए सबसे पहले पश्चिम बंगाल में अभी तक 3 बजे तक जितना परसेंटेज हम लोगों को मिला था, सबसे ज्यादा आरामबाग लोकसभा में 67.12% मिला था। और इसके अलावा काफी सारे जगहों में खबर ये आ रहा था कि 3 बजे तक 60 से लेके 65 तक इतना परसेंटेज तक वोटिंग हो रहा था। लेकिन अभी जो खबर मिल रहा है उस हिसाब से कंफर्मेशन मिलने में थोड़ा और टाइम लग जाएगा। 70 से 75% के अंदर में ये परसेंटेज बढ़ गया है, क्योंकि काफी हद तक लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, वोटिंग दे रहे हैं। और जितना भी वायलेंस थोड़ा बहुत इस बार हम लोग को ज्यादा देखने को मिला है, क्योंकि पिछले 4 दफा में हम लोग देख चुके हैं कि वायलेंस बहुत ही कंट्रोल में था, जबकि आज सवेरे से हम लोग बहुत ज्यादा वायलेंस देखने को मिला है हम लोगों को। और साथ ही साथ पुलिस भी बहुत एक्टिव है, सेंट्रल फोर्स भी एक्टिव है और काफी हद तक वो लोग तैनात हुए हैं और सारी जगह पे जैसे पीसफुल इलेक्शन हो उनके वो लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कौन से वो मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रख करके जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है? जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर मुद्दे की बात हम लोग करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बनगा की। तो बनगा होता है ये मतुआ संप्रदाय, जो कि सीएए के लिए सबसे ज्यादा अहम भूमिका रखता है ये मतुआ, क्योंकि इन लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिल रहा था। तो जब ये प्रधानमंत्री जी ने ये सीएए का अनाउंसमेंट जिस तरह से किया है, उसके बाद से इन लोगों में एक तरह का उत्सव का माहौल हो गया है। तो इसको देखते हुए शांतनु ठाकुर, जो कि वहाँ के मिनिस्टर भी है और सिटिंग एमपी भी है, वो वहाँ के कैंडिडेट है, तो काफी सारे लोगों का वोट वहाँ पे मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है, जिसमें सीएए का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे कि उलवेरिया या हावड़ा इस सब साइड में भी लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट है या फिर इंडस्ट्री जोन है, इस सब इंडस्ट्री जोन में काफी सारे इंडस्ट्री डेवलपमेंट के ऊपर या फिर इंडस्ट्री नॉन डेवलपमेंट इश्यूज को लेके वोट कुछ चेंजेस हो सकता है, वोट पोलराइजेशन हो सकता है।
जो कि वोट जो है रूलिंग पार्टी से शायद वो बीजेपी की तरफ में वोट जा सकता है। चलिए ठीक है, अब बाराबंकी का रुख कर लेते हैं। बाराबंकी से सहयोगी सचिन लगातार बने हुए हैं, पहले आवाज नहीं मिल पा रही थी। सचिन, आवाज आ रही है? जी जी ठीक है सचिन, क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज है 5 बजे तक का बाराबंकी में? जी, बाराबंकी में अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो अभी 64.38% मतदान हुआ है बाराबंकी में। ये कहीं ना कहीं जो बाराबंकी के जिलाधिकारी हैं उनकी जागरूकता और विभिन्न माध्यमों से जो उन्होंने विभिन्न संस्थाओं का सहयोग लिया जागरूकता को लेकर, कहीं ना कहीं ये उसका पूरा जो है श्रेय उनको जाता है। उन्होंने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर जो पूरी जो है जो भूमिका निभाई वो आज देखने को मिल रही है। ठीक है, बाराबंकी के मुद्दे क्या हैं? जी बिल्कुल, बाराबंकी के विभिन्न मुद्दे हैं, लेकिन बाराबंकी में जो प्रदेश में चल रहा है, देश में चल रहा है, शिक्षा, रोजगार, लेकिन बाराबंकी के लोग को 50% ध्यान में रखते हुए 50% राम मंदिर का मुद्दा बाराबंकी में हावी है। चलिए ठीक है, अब सीधा अयोध्या का रुख कर लेते हैं। बाराबंकी में राम मुद्दा हावी रहा, जैसा कि सचिन बता ही रहे थे, तो अब चलिए राम नगरी अयोध्या का रुख कर ही लेते हैं। वहां से सहयोगी जुड़े हुए हैं आनंद त्रिपाठी। आनंद, अयोध्या की स्थिति क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज, क्या अयोध्या तक के जो राम मंदिर का मुद्दा है वो बाराबंकी तक हावी पहुंचा, तो अयोध्या में तो राम मंदिर का असर देखने को ही मिल रहा होगा? ठीक है, आनंद की आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है। तो 24 के सियासी रण के लिए 5वें चरण का आज मतदान हो रहा है। 6 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोट डाला जा रहा है। हर एक राज्य के अपने एक मुद्दे हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, राम मंदिर, ये तमाम ऐसे कॉमन मुद्दे हैं जिनका असर हर एक राज्य में देखने को मिल रहा है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज का अगर जिक्र किया जाए तो 5 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुके हैं। उसके बाद ये आकलन जरूर किया जा सकता है कि 2019 के मुकाबले 2024 के वोटिंग परसेंटेज बेहद ही कम रहे हैं, और ये बेहद चिंता का विषय चुनाव आयोग के लिए भी और केंद्रीय पार्टियों के लिए भी। हालांकि चुनाव आयोग ने हर एक चरण में तमाम व्यवस्थाएं की, जैसे कि पहले चरण में गर्मी का असर देखने को मिला, तो चुनाव आयोग की तरफ से साफ कहा गया कि गर्मी की वजह से वोटिंग परसेंटेज कम रहा। 5वें चरण तक पहुंचते पहुंचते चुनाव आयोग की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई। पहले चरण के बाद हमने दूसरे चरण में देखा सिर्फ पानी की व्यवस्थाएं थी, लेकिन अब 5वें चरण में ये जानकारी मिल पा रही कि कई पोलिंग बूथ पर छाछ, लस्सी, मट्ठे की व्यवस्थाएं कर दी गई है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है। बाराबंकी का रुख कर लेते हैं। सचिन, वोटिंग परसेंटेज का आपने जिक्र किया। वोटिंग परसेंटेज भले ही अच्छा ना रहा हो, लेकिन आपने ये बात बड़ी कही कि बाराबंकी में राम मंदिर का असर देखने को मिल रहा है, मुद्दा हावी रहा है। क्या लोग अपने घरों से निकल करके मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्या कुछ व्यवस्थाएं पोलिंग बूथ पर की गई है मतदाताओं के लिए? जी बिल्कुल, बाराबंकी में जो पोलिंग सेंटर है वहाँ पर पानी की और टेंट की, मतलब मतदाताओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, उसके पूरे इंतजाम किए गए हैं। आपकी मौजूदगी क्या पोलिंग बूथ पर है फिलहाल? जी जी, पोलिंग बूथ पे मौजूद तो हैं। आपके आसपास कोई मतदाता हो तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। देखिए, अब समय हो गया है, मतदाता तो कोई नहीं दिख रहा है, मैं प्रयास करता हूँ। फिलहाल बाराबंकी में जो है 20 जोनल और 189 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम रहे, किसी भी कहीं पर जिले में कहीं पर भी कोई पिटाकसी की कोई घटना नहीं सामने आई। मतलब शांतिपूर्ण माहौल में बाराबंकी में मतदान हुआ है। मतदान प्रतिशत भी जो 4 चरण पीछे के बीत गए हैं उससे कहीं ना कहीं बाराबंकी में ज्यादा मतदान प्रतिशत हुआ है। एग्जैक्ट जो प्रतिशत है वो अब 6 बजे के बाद ही निकल कर सामने आएगा।
ठीक है। सचिन, हमने अब तक पहले 4 चरण में ये देखा कि वोटिंग परसेंटेज बेहद कम रहा है, असर रहा है। चुनाव आयोग को भी ब्लेम किया गया है, राजनीतिक पार्टियों को भी सोचने के लिए कहा जा रहा है कि आपको भी सोचने की ज़रूरत है। राजनीतिक पार्टियां भी मंथन कर रही है कि आखिरकार वोटिंग परसेंटेज कम क्यों रहा है। तो आज मायावती ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया और कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। जी बिल्कुल। अब ये तो कहना अभी कुछ वो नहीं होगा कि सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है, लेकिन तमाम जो राजनीतिक दल हैं सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। अब ये तो 4 तारीख को ही सामने आएगा कि सत्ता परिवर्तन होता है कि एक बार फिर ठीक है, मोदी ये 4 तारीख को तस्वीरें साफ हो जाएगी कि सत्ता परिवर्तन होता है या नहीं होता है। अयोध्या का रुख कर लेते हैं, आनंद जुड़े हुए हैं। आनंद, अयोध्या की स्थिति क्या है? राम मंदिर का मुद्दा हावी देखने को मिल रहा होगा जब आसपास के जिलों में ही मुद्दा हावी बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, राम मंदिर का मुद्दा बहुत हावी है और यहाँ के लल्लू सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनका कहीं न कहीं पूरा वर्चस्व है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 मई को यहाँ पे रोड शो किया उनके समर्थन में। यूपी के उप मुख्यमंत्री और खुद मुख्यमंत्री ने लगातार समर्थन किया अयोध्या से, और जो एक मैसेज गया लगातार कि राम मंदिर बना है, जो राम लहर थी उसको पुष्टि देने के लिए अयोध्या पे पूरा फोकस रहा भाजपा का। ठीक है आनंद, वोटरों में उत्साह है या नहीं है? क्योंकि कई जगह ऐसी है जहां पर वोटरों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। जी कहीं न कहीं यहाँ पे भी कुछ न कुछ नाराजगी नजर आ रही है, क्योंकि कुछ व्यापारी वर्ग जो है वो उन्होंने खुल के समर्थन नहीं किया, वोटिंग नहीं की है। 3 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया केवल 50% वोटिंग हुई है और अभी 10 से 15 मिनट बचा हुआ है, तो जो औसतन जाएगा 60% से ज्यादा वोटिंग नहीं जा रही, तो इसको नहीं कहा जा सकता। व्यापारियों में नाराजगी क्यों है? क्योंकि इस बार तो राम मंदिर बना है, बीजेपी की तरफ से तो तमाम बातें कही गई है कि रोजगार मिला है, अयोध्या की जनता को, व्यापारियों का भी काफी ज्यादा फायदा हुआ है। जी यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात ये रही व्यापारियों का, जो तो मुख्य जगह पे थे उनको तो लाभ हुआ, लेकिन जो दूर दराज के चौड़ीकरण हुआ वहाँ पे डायरेक्ट यात्री नहीं पहुँच रहे हैं, तो उनको उतना लाभ नहीं हुआ। और चौड़ीकरण में जो छोटी दुकानें थी उनके वो एकदम से खत्म हो गई, और जहाँ पे भेजी गई दुकानें या जहाँ उनको दिया गया वहाँ पे 20 से 30 लाख तक की पगड़ी देनी पड़ रही थी। तो कहीं न कहीं मिला जुला असर है, पूरा नहीं सपोर्ट है। चलिए ठीक है, पश्चिम बंगाल का भी रुख कर लेते हैं। अधिक सुंदर वहां पर जुड़े हैं। सुंदर जी, किस तरीके की स्थिति पश्चिम बंगाल में है फिलहाल और मुद्दे कौन से हावी रहे हैं? हाँ देखिए, पहले जैसे हमने आपको बता रहे थे कि मुद्दा हम लोग अगर करेंगे तो सीए एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, क्योंकि काफी सारे लोग जिन लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिला था उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस पे हो सकता है कि वोटिंग परसेंटेज और भी बढ़ जाएगा बीजेपी के लिए। साथ ही साथ अगर देखा जाए कि ये जो एरिया है, जो 7 सीटों में आज का इलेक्शन चल रहा है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट जितना भी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो भी है वो पिछले जमाने में बहुत ज्यादा हो चुका था, जबकि पिछले अगर हम 5 या 10 वर्ष में देखेंगे तो उस तरह से इंडस्ट्री का उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि इसके वजह से लोगों को बेरोजगारी ज्यादा हो चुका है और यूथ समाज जो है वो लोगों का वोट जो है वो थोड़ा चेंजेस हो सके, दूसरी कोई पार्टी में ये वोट चला जाएगा जो कि रूलिंग पार्टी के अभी तक था। तो साइलेंट वोटर्स भी एक अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। साइलेंट वोटर्स को लेकर के क्या वहां पर समीकरण बन रहे हैं? जी हाँ, ये भी क्योंकि अभी का जो हालात है इसमें अगर देखा जाए, देखिए आज सवेरे से ये खबर आ रहा था कि काफी सारे जगहों में ये 5वीं दफा में जितने सारे एरिया में वोटिंग होने वाला था, इसमें काफी सारे जगह में कल रात से ही इन लोगों को डराया जा रहा था। तो इस वजह से काफी लोग सवेरे से नहीं निकल पा रहे थे घर से, लेकिन जब से पुलिस या सीआरपीएफ या सेंट्रल फोर्स वहां पे गांव-गांव में जाके लोगों को समझाया कि आप लोगों को डरने का कोई जरूरत नहीं, आप जाइए बेफिक्र होकर जाके मतदान अपना दीजिए और इसमें हम लोग आपको सहायता करेंगे। उसके बाद से लोग धीरे धीरे निकलने लगे, जिसके दौरान हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आज जितना भी टाइम बढ़ता जा रहा है उतना वोटिंग का परसेंटेज भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, देखिए इससे पहले 4 चरण के चुनाव में हमने देखा वेस्ट बंगाल में जब मतदान हुआ तो कई जगह से हिंसा की छुटमुट खबरें सामने आई। तो इस बार की व्यवस्थाएं क्या कुछ रही है? क्या इस बार भी छुटमुट ऐसी खबरें सुनने को मिली? क्या उस पोलिंग बूथ पर झड़प हो गई, कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए? जी हाँ, ये तो सबसे ज्यादा अगर हम लोग इस तरह के मानते हैं तो ये सबसे ज्यादा, क्योंकि इस बार का भी जो वोटिंग का जो एरिया है इसमें सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा है,
करीब 57.19% ज्यादा यहाँ पे सेंसिटिव बूथ्स हैं इस बार के पांचवी चरण में। तो जितने सारे कंस्टिट्यूंसी एरिया है यहाँ पे काफी ज्यादा तो जो ये सेंसिटिव बूथ है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पर कानून व्यवस्था कैसी है? जी, वहाँ पे कानून व्यवस्था अभी तो इलेक्शन के समय में काफी अच्छा रखा गया है, जबकि सेंट्रल फोर्स का सुरक्षा व्यवस्था, इसके साथ साथ स्टेट पुलिस भी वहाँ पे मौजूद है, भारी मात्रा में स्टेट पुलिस मौजूद है, कोई भी नुकसान ना हो। लेकिन इसी बीच में ही काफी सारे घटनाएं घट रहा है, जैसे कि अगर हम लोग बैरकपुर की बात करेंगे तो वहाँ पे जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उन्होंने एलिगेशन लगाया कि अर्जुन सिंह जी ने कि बताया कि उनके जितने भी कर्मी समर्थक हैं या फिर उनका जो पोलिंग एजेंट है उन लोगों को ज्यादातर जगह में बैठने नहीं दिया जा रहा था। तो उसके बाद वो निकल के हर जगह में वो विजिट कर रहे थे। उसी बीच उनका ही एक लीडर, बीजेपी लीडर के गाड़ी में तोड़फोड़ हो गया, जिसको लेकर काफी ज्यादा तनाव फैल गया था एरिया में। इसके बाद अगर बात करेंगे हावड़ा का, तो हावड़ा के लिलुआ में काफी सारे बम्बिंग का खबर सवेरे से मिल रहा था। तो उसके बाद अभी वहाँ पे काफी भारी संख्या में सेंट्रल फोर्स मौजूद है, माहौल शांतिपूर्ण है। और बनगा का एरिया का अगर बात करेंगे जिसमें शांतनु ठाकुर सिटिंग एमपी एंड यानी कि कुल मिलाकर के कुछ जगह ऐसी रही है जहां पर आज भी छुटमुट हिंसा की खबरें देखने को मिली है। बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब अयोध्या का रुख कर लेते हैं। आनंद, अयोध्या में कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं? व्यापारियों का तो आपने जिक्र किया कि व्यापारी वोटर्स में नाराजगी है, इसके अलावा अगर बाकी वोटर्स का जिक्र किया जाए तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रख करके लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है? स्थानीय लोग इससे बहुत उत्साहित हैं। जो मंदिर के आसपास के क्षेत्र के हैं, जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, उनको इसका बहुत बड़ा लाभ मिला, क्योंकि टूरिज्म यहाँ बहुत तेजी से बढ़ गया। प्रतिदिन 1 से सवा लाख लोग प्रतिदिन यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी चीजें पर्यटन से जुड़ी हुई है, यहाँ दर्शन करने वाले लोग जुड़े, उनका लाभ बढ़ा है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो दूर दराज के क्षेत्र, उनके मन में कहीं ठीक है। और इस बीच आ रही बड़ी खबर और अहम जानकारी आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। टीएमसी से बंगाल के लोगों को खतरा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने निशाना साधते हुए कहा, टीएमसी से बंगाल के लोगों को खतरा है, टीएमसी से बंगाल की पहचान को भी खतरा है। बंगाल में दंगे आम बात हो गई है। आदिवासियों की पहचान खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। टीएमसी को अपने वोट बैंक की सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की ही चिंता है। ये लोग घुसपैठियों को बुला करके बसा रहे हैं ताकि वोट बैंक को बचाया जा सके। तो इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीएमसी पर निशाना साध चुके हैं और आज एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर निशाना साधा। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीएमसी से बंगाल के लोगों को खतरा, और न केवल बंगाल के लोगों को बल्कि बंगाल की पहचान को भी खतरा है टीएमसी से। टीएमसी के जो लोग हैं वो घुसपैठियों को बुला करके बसा रहे हैं बंगाल में ताकि वोट बैंक बचाया जा सके। तो उधर पीएम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है और कहा है कि इंडी गठबंधन सांप्रदायिक मुस्लिम आरक्षण बताया है, और ये कहा है कि सांप्रदायिक मुस्लिम आरक्षण को लेकर के राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मीडिया की भूमिका पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इंडी गठबंधन को बताया सांप्रदायिक का। आज ही मैंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के शहजादे का एक वीडियो देखा है। ये बात बड़ी गंभीर है। मैं आप सबसे कहता हूं, मेरी इस बात पर गौर कीजिए। मैं मीडिया वालों को खास कहता हूं, जिन मीडिया वालों ने, जिन इकोसिस्टम ने ये गौर संप्रदायवादी लोगों की चमड़ी बचाने का काम किया है, वो भी जरा कान खुल करके सुन लें। ये वीडियो 11-12 साल पुराना है। ये कांग्रेस के शहजादे का वीडियो है। इस वीडियो में कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी
मुसलमानों को आरक्षण देगी। एक तरफ उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बार बार कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और दूसरी तरफ रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे शहजादे का ताल ठोक कर ये कहना कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी, यही कांग्रेस की सच्चाई है, जिसे कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने बरसों तक देशवासियों के सामने आने नहीं दिया। पिछले दिनों मैंने बहुत सारे टीवी इंटरव्यू दिए, बहुत सारे मीडिया में इंटरव्यू प्रेस में दिए, और हर टीवी वाला आता था, मुझे पूछता था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो नहीं लिखा है। आज मैं बहुत बड़ा सबूत पेश कर रहा हूं, शाहजादा खुद बोल रहे हैं कि वो मुसलमानों को आरक्षण देंगे। यानी इन लोगों में तीन बुराइयां साफ है। एक, ये इंडिया अलायंस वाले, कांग्रेस वाले, उनके साथी पूरी तरह 100% ये कम्युनल है, ये भारत की बिन सांप्रदायिकता के संविधान के गौर विरोधी है। दूसरा, ये गौर जातिवादी है, और तीसरा, ये गौर परिवारवादी है। ये तीनों बुराइयों से भरे हुए हैं लोग। और मैं देश के मीडिया जगत को चुनौती देता हूं, बहुत बचाया इन लोगों को, जिन इकोसिस्टम ने इन लोगों की रक्षा की है, वो जरा कान खोल के सुन ले। आपने देश के संविधान के अपमान को देखा, लेकिन आंखें बंद कर ली। ये कम्युनल लोग, जातिवादी लोग, परिवारवादी लोग मोदी का हिसाब मांग रहे हैं।